हेलो दोस्तों, एबीसी किड्स चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे ये हमारी पहली कहानी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करना ना भूलेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कहानी आपको हर रोज़ मिल जाए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी पहली कहानी क्या है। तो आज की हमारी इस कहानी का नाम है लालच बुरी बला है। तो चलिए, एक पुराने समय की बात है। एक नगर में एक नाई रहता था। वह एक राजा के यहाँ नौकरी करता था। राजा के यहाँ से जो भी मिलता था तो उसकी वो जिंदगी व्यतीत करता था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। जैसे कि मनुष्य की प्रकृति है कि हर मनुष्य धन पाना चाहता है, हाँ धन पैसा, उसी तरह वह नाई भी एक धनी बनना चाहता था, बहुत अमीर बनना चाहता था। वह अक्सर अपनी पत्नी से कहता था, भाग्यवान, बचत करना सीखो। बचत करोगी तो हमारे पास कुछ धन इकट्ठा होगा। जब धन इकट्ठा होगा तो तुम्हारे लिए स्वर्ण हार लाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एक धनी की पत्नी के समान दिखो। तब उसकी पत्नी ने बचत करनी शुरू कर दी और जल्दी ही उनके पास कुछ धन इकट्ठा हो गया। तो दोनों सुनार के पास गए और एक हार खरीद लाए। हाँ हाँ, सोने का हार। हार को देखकर नाई की पत्नी बहुत खुश होती। तब नाई ने अपनी पत्नी से कहा, इस हार को पहनकर तुम सचमुच किसी बड़े घर की बहू लग रही हो। यह सुनकर नाई की पत्नी में लज्जा जाती थी, मगर फिर भी नाई को संतोष न हुआ। वह और अधिक धन पाना चाहता था। एक दिन वह अपने किसी मित्र के पास गया था। वापस लौटते में एक जंगल पड़ता था। थकान के कारण वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अभी भी धन के विषय में ही था। उसके दिमाग में धन के बारे में वो सोच रहा था। तभी एक आवाज़ आई, नाई, ओ नाई, तुझे धन चाहिए? नाई ने ऊपर नीचे देखा। वह आवाज़ उसने पेड़ पर से आती सुनी थी। नाई ने आवाज़ के उत्तर में कहा, हाँ, मुझे धन चाहिए, खूब सारा धन चाहिए। तो आवाज़ ने पूछा, 7 घड़े धन चाहिए? तो नाई बोला, हाँ हाँ, मुझे 7 घड़े धन चाहिए। तो वो आवाज़ बोलती है, जाओ अपने घर चले जाओ, वहाँ पर 7 घड़े धन से भरे हुए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इतना सुनते ही नाई ऐसे फटक से सरपटक अपने घर पे दौड़ा चला पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि घर में 7 घड़े रखे। उसने एक घड़े का ढक्कन देखा तो उसकी आंखें हटाकर चुनिया गई। घड़ा ऊपर तक सोने से भरा था। वह खुशी से मारे चिल्ला पड़ा, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जल्दी आओ। आई जी, नाई की पत्नी बोली, यह देख भाग्यवान, हम अमीर हो गए। हम अमीर हो गए। 7 घड़े सोने से भरे, सब हमारा है भाग्यवान। क्या? सच? बिल्कुल सच। नाई की पत्नी फुरते एक एक घड़े का ढक्कन हटाकर देखने लगी। साथ ही साथ वह गिनती जा रही थी, 1 2 3 5 7 ऐसा। तो जब वो 7वां घड़ा देखती है तो बोलती है, ओ ये क्या, 7वां घड़ा तो आधा खाली है। इस इसका धन कहाँ है? नाई की पत्नी ने नाई से कहा। नाई आश्चर्य से बोला, फिर कुछ देर सोचने के बाद पुनः बोला, भाग्यवान, लगता है ऐसे ही हमारे घर आए। अब हमें ये चिंता करनी चाहिए कि घड़ा भरा भरा कैसे जाए। तो तुम ऐसा करो, अब और ज़्यादा खर्च में कमी कर दो। खाने पीने पर हम थोड़ा खर्चा कम कर देंगे और ये घड़ा भी पूरा भर देंगे। तुम ऐसा करो, ये गहने भी मुझे दे दो। तो उसकी बीवी थोड़ा नाराज़ होती है और बोलती है, गहने स्वामी, क्यों? तो बोलता है, उनको पिघलवा कर हमको इस घड़े में भर देंगे। उसकी पत्नी थोड़ी नाराज़ होती है, लेकिन वो बोलता है, जल्दी करो जल्दी, नहीं कोई आ जाएगा। नाई ने पत्नी की बात बीच में ही काट दी। उसकी पत्नी ने खामोशी से अपने सभी गहने नाई को दे दिए। गहने लेकर नाई सुनार के पास पहुंचा और उन्हें पिघलवा कर 7वें घड़े में डाल दिया, मगर इस पर भी घड़ा नहीं भरा। नाई ने कहा, कुछ और खर्च कम कर दो। इसी प्रकार सब खर्च कम करते वो सब मुरझा गए, सूख कर गए दोनों। जब राजा ने नाई की यह हालत देखी तो उन्होंने कहा, नाई, क्या बात है, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही चिंतित और हारे हुए प्रतीत होते हो। तो नाई बोलता है,
नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर के खर्चे के कारण कुछ परेशानी है। ओहो, तो ठीक है, आज से हम इसकी तनख्वाह दोगुनी कर देते, राजा ने कहा और उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दी। मगर इस पर भी नाई का सातवां घड़ा नहीं भरा और वो और ज़्यादा चिंतित होने लगा। एक दिन अचानक ही राजा ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हारी परेशानी का कारण वो धन का सातवां घड़ा है ना? तो नाई बोला, जी जी महाराज, लेकिन आपको कैसे पता? नाई, वो 7 घड़े एक बार मुझे भी दे गए थे, मगर मुझे लगा कि ज़रूर कुछ गोलमाल है, क्योंकि सातवां घड़ा खाली था। तब मैं वृक्ष की उस आवाज़ के पास गया। वहाँ जाकर मैंने कहा कि सातवां घड़ा तो खाली है। आवाज़ ने बताया कि वह सदा खाली रहता है। फिर मैं वापस आ गया। महल में आकर मैं सातों घड़ों के बारे में सोचने लगा। अचानक मुझे याद आया कि उस आवाज़ ने मुझे यह क्यों कहा कि सातवां घड़ा हमेशा खाली रहता है। तो समझ में यह आया कि आवाज़ की बात का तात्पर्य यह था कि उस घड़े को चाहे कितना भरा हो, कितना भरा जाए, वह भरेगा नहीं। अब मुझे अनुभव आ गया कि मैं फांसने का फंदा था, जिससे मुझमें अधिक से अधिक सोना पाने की लालसा बढ़े। चूँकि वह घड़ा कभी भरता ही नहीं था, अंत मेरी सोना पाने की तृष्णा ही भर नहीं सकती। इसका मतलब है कि वह घड़ा तृष्णा का है। तृष्णा यानी कि प्यास। तुम स्वयं की देखो नहीं, तुम उस घड़े में चाहे कितना भी धन डाल दो, मगर वो घड़ा नहीं भरेगा। राजा ने अपनी बात पूरी कर दी। तब तो सातवां घड़ा भरा ही नहीं जा सकता महाराज, नाई ने कहा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब तुम अधिक विलंब होने से पहले ही उन घड़ों को वापस कर दो, राजा बोले। मगर कैसे महाराज, नाई ने पूछा। तुम फिर उसी वृक्ष के नीचे जाओ और आवाज़ से घड़ों को लेने की कहो। जिस तरह मेरे पास से घड़े चले गए, उसी तरह तुम्हारे पास से भी चले जाएंगे। जाओ नाई, जल्दी करो, वरना कभी अधिक विपत्ति में ना पड़ जाओ। राजा की बात सुनकर नाई बहुत डर गया। वह तुरंत जंगल में उस वृक्ष की ओर दौड़ पड़ा। वृक्ष के पास पहुंचकर उसने उस आवाज़ से सातों घड़े वापस लेने की आज्ञा की। ठीक है, मैं ले लूँगी, ऐसा उस आवाज़ ने कहा। आवाज़ से आश्वस्त होकर नाई वापस लौट गया। उसने घर जाकर देखा, उसकी पत्नी रो रही थी और सातों घड़े गायब। साथ ही उनकी मेहनत का धन भी जो उन्होंने घड़े में डाला था, वो भी गायब हो गए थे। मगर अब रोने से क्या फ़ायदा? नाई के अतृष्ण जो प्यास ने उसकी मेहनत भी मिट्टी में मिला दी। इसलिए तो बड़ों का कहना सच है कि प्यास या फिर अधिक चाहत इतनी होनी चाहिए कि पाँव या सिर उससे बाहर ना निकले। ओके, तो ये थी हमारे आज की कहानी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? अधिक तृष्णा या फिर अधिक प्यास या फिर अधिक चाहत मनुष्य को व्याकुल कर देती है, और एक दिन ऐसा भी आता है जब उस मनुष्य को उसकी चाहत के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसलिए अच्छा यही है कि मनुष्य को किसी भी वस्तु की इतनी चाह रखनी चाहिए जिससे उसे अपनी जान न गंवानी पड़े। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी अगली कहानी में मिलते हैं, अगली वीडियो में। Moral of the story: the more thirsty make the person disturbed, and one day it also happens when person has to lose his life in hands of that craving. That is why it is good that man should have so much desire of any object that he should not lose his life. Okay, bye bye.